खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ज़बूर 107 में साथ निकालिए। खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। ज़बूर 107 सिर्फ 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। आमीन। खुदा का कलाम जो है वो हमें हमेशा एक उम्मीद देता है। खुदा का कलाम हमेशा हमें एक निजाम बख्शता है जिस निजाम में हमें रहना है। खुदा का कलाम दर हकीकत एक ऐसी तरबियत गाह है जिसमें रहने के सबब से हमारी जिंदगी रोज बरोज बेहतर होती चली जाती है। हम रोज बरोज अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन टारगेट्स रख सकते हैं। खुदा का कलाम हमें मुनज़्ज़म करता है। तो यहां पर ज़बूर नवीस जो है वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि वो तरसती जान को सैर करता है। उस जिंदगी को, उस शख्स को खुदा ब्लेस करता है जो भूख रखता है। अगर हमारे अंदर खुदा से बरकत लेने की शदीद ख्वाहिश है तो वो हमारी जान को सैर करेगा, और अगर हमारे अंदर ख्वाहिश नहीं है तो हम खुदा से पा नहीं सकते। खुदा हमें बरकत नहीं देगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। जो लोग उससे मांगते हैं, जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं अपने अंदर कि खुदा हमें ब्लेस करे, खुदा उन्हें भरता है। और लिखा है भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। जिन लोगों के अंदर भूख और प्यास है कि वो खुदा की नेमतों से भर जाएं, खुदा उन्हें भर देता है। लेकिन अफसोस की बात है, आज की कलीसिया के अंदर इस बात की भूख और प्यास नहीं है कि खुदा हमें अपने जलाल से भरे, खुदा हमें अपने पाक रूह से भरे, खुदा हमें अपने जोर से भरे, खुदा हमें अपनी कुव्वत से भरे, और खुदा हमारे अंदर शिफा की कुव्वत रखे ताकि हम बीमारों पर हाथ रखें तो बीमार शिफा पाएं, ताकि हम बीमारों के लिए खुदावंद के हुजूर आहोजारी करें, खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे, हम लोगों को जाकर खुदा का कलाम सुनाएं, लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। आज हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में इस बात की ख्वाहिश, भूख और प्यास नहीं है, जिसकी वजह से खुदा हमें अपने पाक रूह से नहीं भरता। आज की कलीसिया जो है वो मादी कलीसिया है, जिसका ताल्लुक मादी चीजों से है। उसकी ख्वाहिश है कि हमें रहने सहने के लिए अच्छा घर मिल जाए। हम इसलिए दुआ करते हैं कि खुदा अपनी बरकत हम पे टिकाए रखे ताकि हमारा कारोबार कहीं खराब ना हो जाए, हमारे बच्चे बाहर हैं, कहीं कोई ऐसा मसला ना बन जाए कि उन्हें वापस आना पड़ जाए, कितने मेरे पुत्र की बाहर नौकरी ना छूट जाए। हमारी जो देखने का जो ताल्लुक है हमारा, वो दुनिया की हद तक महदूद है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम आलमे बाला की चीजों पर अपनी निगाह लगाएं ताकि खुदा हमें बरकत दे सके। याद रखें, जिस शख्स के पास खुदा का पाक रूह है उसके पास दुनिया की सारी ही चीजें होंगी। खुदा उसे दूसरी चीजों से खाली नहीं रखेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर उसने अपना बेटा ही दे दिया तो क्या वो उसके साथ हमें दूसरी चीजें ना देगा। देखें ये कैसी तरतीब है। जिस शख्स के पास बेटा आ गया उसके पास दूसरी चीजें डेफिनेटली आएंगी, लेकिन जिस शख्स के अंदर बेटे को पाने की ही ख्वाहिश नहीं है वो दूसरी चीजों के पीछे भागता भी रहेगा तो दूसरी चीजें उसे मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो खुदा के कलाम की तरतीब के उलट चल रहा है। तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। असूल के साथ चलेंगे खुदा के साथ। खुदा असूल का खुदा है, खुदा बेतरतीबी का खुदा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटियों का मौजज़ा किया था तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि इन्हें 50-50 और 100-100 की किताब में बिठा दो। ऐसे नहीं कि 5 का टोला इधर बैठा हुआ, 20 इधर बैठे हुए हैं, 50 उधर बैठे हैं, 45 इधर हैं, 37 उधर हैं, और सब मांग रहे हैं कि जी मैनू तो मिली नहीं, भाई इधर भी देना ना। यीशु का तरतीब से बिठाओ, इन्हें सबको लाइन में बिठाओ ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने किस रो में रोटी तकसीम कर दी है, किसमें रह गई है। तरतीब से खुदा काम करता है। खुदा तरतीब के बगैर नहीं करता काम कोई भी। हमारी जिंदगी जब तक बेतरतीब है उस वक्त तक हम खुदा के हाथ से बरकत नहीं ले सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम बरकत पाएं तो हमें खुदा के कलाम के जुए के अंदर आना होगा, हमें खुदा की तरतीब के अंदर जिंदगी गुजारनी होगी, तब कहीं जाकर खुदा हमें ब्लेस करेगा, तब कहीं जाकर हमें बरकत देगा। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हमारी खुशी पूरी हो। ऐसे ही लिखा है बाइबल मुकद्दस में, बाप के साथ और बेटे के साथ हमें एक होना है ताकि हमारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा की तो अपनी ख्वाहिश है कि हम सबकी खुशी पूरी हो जाए।
बाप जो है उसकी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि उसके जो बच्चे हैं वो जो कुछ चाहते हैं मैं उन्हें दूं। यसुम मसीह ने खुद कहा कि क्या तुम्हारा बेटा तुमसे अंडा मांगेगा तुम उसे बिच्छू दोगे, रोटी मांगेगा तुम उसे सांप दे दो, कोई ऐसी चीजें दे देंगे जहरीली। उसके उलट ऐसे नहीं होगा, अगर हमारा बेटा हमसे अंडा मांगेगा तो हम उसे अंडा ही देंगे। तो जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं खुदा भी हमें वही देना चाहता है। लेकिन बाप की, जमीनी बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसकी बात माने, उसके ताबेदार रहे। इसी तरह आसमानी बाप की भी यही ख्वाहिश है कि जो कुछ मैंने अपने कलाम में अपने बच्चों को बताया है वो उस बात को फॉलो करें। सो हमारी जिंदगी अगर खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस बात के लिए सोचने की जरूरत है कि हम किस तौर से जिंदगी गुजारते हैं। ये बहुत संजीदा बात है, ये आपकी अपनी जिंदगी का मामला है। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करते रहें। जब हम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करेंगे सब चीजें हमें मिल जाएंगी। मैं आपको ये बताऊं कि खुदा की रास्तबाजी जो है वो मसीह यीशु है, और मसीह यीशु को जो शख्स पा लेता है वो खुदा के मुताबिक एक ऐसा शख्स बन जाता है जिस पर खुदा का गजब नहीं रहता। तो यीशु मसीह को रोज बरोज जानना और पहचानना हमारी जिंदगी का मकसद और नस्बुलैन है। यीशु मसीह की मानिंद बनना, यीशु मसीह की मानिंद अपने आप को ढालना, यीशु मसीह की तालीमात पर चलने की कोशिश करना, यीशु मसीह से फजल मांगना, उसके पाक रूह के मुताबिक चलना, ताकि हम रोज बरोज यीशु की सूरत पर ढलते जाएं। देखें ज़कई की लाइफ को अगर आप स्टडी करें तो ज़कई एक ऐसा आदमी था जो बहुत सी दौलत कमा चुका था, बहुत से लोगों की जमीनें उसने हड़प कर रखी थी, और बहुत पैसे वाला आदमी था। पैसा बहुत था लेकिन इज्जत टकेगी नहीं थी। लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि लोग ये कहते थे कि ये बंदा ठीक नहीं। लोग उससे घिन खाते थे उसके कामों से, लेकिन उसके पास तो बड़ी दौलत थी, बंगले थे उसके पास, कोठियां थी, असर सूख था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में यह ख्याल आया कि मैं यीशु को देखूं, और लिखा है कि वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया क्योंकि यीशु मसीह ने उस इलाके से गुजरना था। तो उसका कद छोटा था, वो यीशु को देख नहीं सकता था। मैं आपको ये बात बताऊं, यीशु को देखने के लिए मेरा और आप सबका कद छोटा है, हम यीशु को नहीं देख सकते। बड़ी ध्यान से इस बात को सुने। यीशु एक बुलंद व बाला शख्सियत है, उसे देखना कोई आसान बात नहीं। यीशु को जानने की बात कर रहा हूं मैं। जब तक हम मरेंगे नहीं मसीह में, उतनी देर तक मसीह की पहचान हमें हासिल नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल ना करूं, तौबा भी ना करूं और यीशु को जान भी लूं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी जिंदगी उसे नहीं देंगे। गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ने की एक बड़ी मशहूर बात है। कहते हैं कि उस जमाने में गूलर के दरख्त से कॉफिन बॉक्स बनते थे, ताबूत जिसे कहते हैं। गोरे कब्रिस्तान में देखा, ताबूत के अंदर लेके जाते हैं डेड बॉडी को। तो गूलर के दरख्त से उस वक्त कॉफिन बॉक्स बनते थे। तो एक तफसीर वाले ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उसने कहा गूलर के दरख्त पर ज़कई चढ़ के इस बात का इजहार कर रहा था कि आज मैंने अपनी जिंदगी मसीह को देनी ही देनी, दुनिया के एतबार से मर जाऊंगा और मसीह में जी उठूंगा। और जब खुदाम यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे से गुजरे तो यीशु को पता था ये भीड़ सारी बेकार है जो मेरे इर्द गिर्द हजूम लगाए हुए हैं। यीशु उस बंदे को देखता है जिसके दिल के अंदर तब्दीली आ रही हो। यीशु ने कहा भी तू नीचे आ जा ज़कई, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। और मेरे जीजो, जब यीशु उसके घर में गया, उसने जब अपनी जिंदगी यीशु को दी तो यीशु की पहचान भी उसे मिल गई। और जब यीशु की पहचान मिल गई तो फिर दुनिया की दौलत उसके लिए बेकार हो गई। उसने कहा जिनका मैंने ना हक लिया, पहले वो कहता था मैं किधर देना, लेकिन फिर खुद ही मुंह से कबूलने लग गया। कहता मैंने जिसका ना हक लिया है उसका, अगर एक गुना किसी का लिया तो 4 गुना उसको वापस करता हूं। मेरे जीजो, आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं? क्या आज हम खुदावंद यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं? क्या आज हमारे दिल में यह ख्वाहिश है कि हम खुदा को जान लें? क्या हमारे दिल में यह तड़प है कि हम उसका कलाम पढ़ें? चंद दिन पहले हम बात कर रहे थे कि हम यहां पर पुलपट से लोगों को उभारते हैं कि आप खुदा का कलाम पढ़ें, ठीक है। और हमने अक्सर देखा है कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे होते वो शुरू करते पैदाइश से, वो बाइबल पकड़ते पैदाइश से पढ़नी शुरू कर देते हैं। पैदाइश से पढ़ते हैं, शुरू में तो उन्हें अच्छा लगता है कि सांप को खुदा ने डांटा, खुदा ने आदम को झिड़का कि तूने गुनाह क्यों किया है, उन्होंने लुंगियां बना ली पत्तों की और बहुत कुछ, खुदा ने किस तरह जमीन और आसमान को बनाया, सारी चीजें पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, 10वें 12वें बाब तक पहुंचते हैं, फिर उन्हें अजीब लगता है कि यार ये स्टोरी यूसुफ की है, मुझे इससे क्या, अब मिन्नू की यार तो मिलन लिया। और फिर वो बोर हो जाता है और फिर वो बाइबल को पढ़ना छोड़ देता है। लेकिन
हम लोगों को ये कहते हैं कि आप नए अहद नामे से शुरू करें, नए अहद नामे से आगाज करें, अंजीलों को पढ़ें। पहले एक दफा पढ़ ली अंजीलें चारों, फिर पढ़ें, दूसरी दफा पढ़ ली, फिर पढ़ें। और जब आपको लगे कि अंजीलों के अंदर जो तालीम है वो बराह रास्त हमें अमल करने के लिए उभारती, अपने भाइयों को माफ करो। अंजीलों के अंदर हमें बराह रास्त ये चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं। अपने पड़ोसियों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो, मां बाप की इज्जत करो, अपने भाई से अपनी मानिंद प्यार करो, अगर उससे गलती हो जाए उसको माफ कर दो, चर्च के अंदर आओ, दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, आसमानी नेमतों के ताल्लुक से बताया गया है। सब कुछ अंजीलों के अंदर वाज़ेह, सहल और आसान तरीके से बताया गया है, ताकि हम फौरन उसको पढ़ें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। पैदाइश की किताब को पढ़ने के बाद आ जाएगी खरूज की किताब। तो खरूज की किताब के अंदर तो खैमा इज्तिमा की सारी तैयारी और ऐसी बातें जिससे हम वाकिफ और हो जाएंगे। लेकिन जब आपका दिल लग जाएगा खुदा के कलाम के साथ, तो वही बातें जिनसे आप बोर हो रहे होंगे आपको बरकत देंगे। आपको समझ आ जाएगी कि यूसुफ का पैदाइश की किताब के अंदर जिक्र होना क्यों इतना जरूरी था, खुदा ने क्यों यूसुफ की कहानी को लिखवाया है, अब्राहम से खुदा का क्या लिंक था, यकूब के ताल्लुक से खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा ने यकूब की जिंदगी के अंदर क्या काम किया। जब तक हम खुदावंद की रास्तबाजी के भूखे और प्यासे नहीं होंगे, खुदावंद यीशु मसीह को जानने की ख्वाहिश नहीं पैदा करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ को स्टडी करें, और खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ अंजीलों के अंदर है। अंजीलों के बाद आप अमाल की किताब की तरफ ट्रैवल करें, अमाल की किताब के बाद खतूत को पढ़ें, खतूत के बाद आप ज़बूर में चले जाएं, ज़बूर के बाद अमसाल पढ़ें, फिर इस तरह पुराने नामे की कुछ आसान कुतब पकड़े, उन्हें पढ़े, उन्हें समझे, उसके बाद फिर दूसरी किताबों की तरफ जाएं और सारी बाइबल को पढ़ते चले जाएं। और जब आप एक दो दफा इस तरह पढ़ लेंगे, फिर आपके लिए बड़ी मजेदार चीज बन जाएगी और आप हर रोज इसे इंजॉय करेंगे। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी ऐसी बातों के अंदर फंसी हुई है जिसका ताल्लुक सरासर मादी है। हम खुदा की बातों की तरफ ध्यान नहीं करते, हमारा ध्यान दुनियावी बातों की तरफ है, दुनियावी तरक्की की तरफ है, दुनियावी झेल झमेलों के अंदर हम फंसे हुए हैं। हम मार्था की तरह हैं, यीशु की खिदमत तो कर रहे हैं लेकिन दुनियावी तरीके से, जबकि खुदा चाहता है कि हम उस तरीके से उसकी खिदमत करें जिस तरह से वो चाहता है। ज़बूर 27 उसकी 4 और 5 आयत पे लिखा है, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। ज़बूर नबी कहता है, मैंने खुदा से दरखास्त की है कि मैं उसकी हजूरी में रहना चाहता हूं। पिछले दिनों में हमने कलाम सुना सफान के ताल्लुक से कि यीशु मसीह चट्टान है, और उसमें सफान का भी जिक्र आया जो एक खरगोश की तरह का जानवर है, और वो इतना नाजुक होता है कि उसको कोई भी आसानी से मार सकता है, कोई दूसरा हल्का फुल्का जानवर भी उस पर हमला करे तो उसको बासानी वो ज़ेर कर सकता है, लेकिन उसकी अक्लमंदी ये है कि वो चट्टानों के अंदर अपना घर बनाता है। तो ज़बूर नबी जो है वो कहता है कि मैंने खुदा से दरखास्त की कि खुदावंद बस मैं तेरे ही घर में रहूं, तेरी हजूरी में छुपा रहूं, क्योंकि तू मुसीबत के वक्त मुझे छुपा लेता है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारना हमारे लिए अहमियत का हामिल है कि नहीं है? नहीं है। हम कहते हैं यार क्या है, दुआ भी कर लेंगे जो टाइम मिलेगा। दुआ के लिए आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान आपको हमेशा उलझा के रखेगा। उसे पता है कि दुआ से ही तो इसे बरकत मिलनी, दुआ ही से तो इसे फायदा होना है, खुदा का कलाम पढ़ने ही से तो इसने बरकत ले जानी। ना वो कलाम पढ़ने देगा, ना वो आपको दुआ करने देगा, ना वो खुदा की हजूरी में बैठने देगा, वो दुनियावी कामों के अंदर उलझा देगा और हम उसमें उलझ जाएंगे। ये बात गौर से सुने, जो वाकया मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं ये बड़ा खास है। लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज था। पहली बात क्या थी जी? रास्तबाज था, और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। 3 बातें थी, रास्तबाज था, खुदा तरस था और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। इसराइल की तसल्ली कौन है जी? यीशु मसीह। इसका मतलब है यीशु मसीह का मुंतजर था। जो कोई शख्स यीशु मसीह का मुंतजर है, देखें आगे क्या लिखा है, और रूहुल कुद्स उस पर था। जब आप खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को जानने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, तो खुदा का पाक रूह आप पर ठहरेगा। मैंने इसको बहुत दफा पढ़ा है, लेकिन मुझे कभी भी ये तरतीब इसकी समझ नहीं आई। लेकिन कल रात जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसको दोहरा रहा था, तो एकदम से मेरे जहन में ये बात आई कि ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह का वेट कर रहा था। और अगली बात ये लिखी है, और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा।
जब वो यीशु का इंतजार कर रहा था, खुदा के साथ चल रहा था, तो खुदा का पाक रूह उस पर ठहर गया और खुदा के पाक रूह ने उससे बातें करनी शुरू कर दी, उसे बताना शुरू कर दी। आज हमारी जिंदगी के अंदर इंतजार है दूसरी बातों का। कहता वेखो कागज जमा कराए हुए, फेडेक्स के जरिए भेजे, वीजा लग के आएगा। इंतजार लगे हुए लोगों, बॉन्ड लिए हुए हैं, देखो कब निकलते हैं। बॉन्ड्स के लिए दुआ भी कराते हैं। कहता भाई साहब 40,000 का बॉन्ड लिया, कहता तुसी दुआ कर दो भी चल 5 ਤੁਹਾਨੂੰ भी दे दा। 5,000 5 लाख नहीं, 40,000 का जो बॉन्ड है वो बड़ा है, उसका इनाम भी बड़ा है। कहता निकल है भी 5,000 ਤੁਹਾਨੂੰ भी दे देंगे, खुश कर देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं कहा तू अपनी खुशी अपने को ही रख, मैं पहले बड़ा खुश। सोचने की बात यह है, हमें इंतजार किन चीजों का है? दुनियावी चीजों के इंतजार में हम लगे हुए हैं, लेकिन यह शख्स यीशु मसीह का मुंतजर था। तो लिखा खुदा का पाक रूह उस पर था। जो आदमी, जो बहन, जो भाई, जो खानदान, जो कौमें खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रही हैं, उन कौमों को खुदा का पाक रूह गाइड करता है। हालेलुया। और उसको तसल्ली यह थी कि जब तक तू यीशु को देख नहीं लेगा तब तक तू मरेगा नहीं। और आगे देखें एक और औरत के ताल्लुक से लिखा है, यह भी इसी चैप्टर के अंदर है, 36वीं और 37वीं आयत है, लूका की इंजील का दूसरा बाब। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी। उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे। 16-17 साल की एज में भी उसकी शादी हुई हो। 7 साल अपने शोहर के साथ रही, 21-22 साल हो गए। 84 साल से वो बेवा है, 100 साल से ज्यादा उम्र की औरत है। और लिखा है वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बात करने लगे। 100 साल से जायद की औरत है, रोजे रखती है। तो यहां जवानों से रोजे नहीं रखे जाते। 100 साल की एज की औरत है, वीक बॉडी होगी इसकी, लेकिन ईमान इसका बड़ा मजबूत था। ईमान की मजबूती के बाइस रोजा रख लेती थी कि मैनू की होना। आज हमारा ईमान इतना कमजोर है कि नौजवान भी कहते हैं कि नहीं जी रोजा बहुत मुश्किल है सर, रोजा नहीं सी साढ़े को रखा जाए। कहना दिल को बहुत घबराता है। एक मैंने आपको शायद पहले ये बात बताई थी, एक बंदा कहता जी पादरी साहब मैं दसा तुहानू एक गल, कहता मैं सोचा राती कि मैं रोजे रखने, मैं सुबह रोजा रखांगा। सुने बात, इब्लीस का तरीकाकार देखें और हमारे ईमान की कमजोरी देखें। कहता मैं क्या मैं रोजा रखांगा। कहता मेरी बीवी कदी उठ के नाश्ता नहीं बनाती। कहता उदन पता नहीं इब्लीस ने की मेरी बीवी को क्या, वो आलू के परौंठे पकाने लग पे सवेरे सवेरे उठ के। कहता मैं क्या खुदावंद है आलू के परौंठे आ गए ने, फिर मैं कल ना फिर रोजा रख लूं। शैतान ने उसके सामने आलू के परौंठों की आजमाइश रख दी और आराम से परौंठों के ऊपर ही लेट हो गया, उधर ही लामलेट हो गया। कहता चलो जी परौंठे खा ली, रोजा तो फिर भी रख लांगे। मेरी बीवी कहता डेली परौंठे पकाती, रोजा तो कल भी रखा जाए। तो ये औरत 100 साल से ज्यादा उम्र की है, लेकिन रोजों के साथ दुआ करती है, खुदा के कलाम को सीखती है, हैकल के अंदर ही रहती है, खुदा की परस्तिश करती है, खुदा की इबादत करती है, खुदा की मदद सराई करती है, उसकी तमजीद करती है। और इसने भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाया था। हालेलुया। तो मेरे जीजो, जो लोग इंतजार करते हैं दर हकीकत जोर वही पाते हैं। यशायाह किताब के अंदर भी लिखा है वो असर नो जोर हासिल करेंगे, उकाबों की तरह उड़ेंगे। उकाब जोरावर परिंदा बुलंदियों पर जाता है। तो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं बुलंदियों पर जाते हैं। आपकी परवाज ऊपर की होगी अगर आप खुदावंद का इंतजार करने वाले हैं, लेकिन अगर खुदावंद का इंतजार करने वाले नहीं है तो फिर नीची नीची परवाजें ही उड़ेंगे। आज हम बहुत दूर हैं उस बात से जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। वो क्या है? खुदावंद की हुजूरी में बैठना। अमाल की किताब में भी यही बात लिखी है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, रफाकत रखने और दुआ करने में मशगूल रहे। रोमियो के खत के अंदर एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो पहला बाब उसकी 21वीं आयत देखें, हमारी नाकामी की वजह क्या है। 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। ये तो पता है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, लेकिन यीशु की प्रस्तिश कभी नहीं की, तमजीद कभी नहीं की, शुक्रगुजारी कभी नहीं की। ऐसा किया कभी? निजात याफ्ता यहां पे सारे बैठे में, मैं निजात पा चुका हूं, लेकिन प्रस्तिश कौन करता है डेली यीशु की? उसकी शुक्रगुजारी कौन करता है? उसके हुजूर घुटने कौन टेकता है? उसके कलाम पर कौन गौर करता है? कोई नहीं, इक्का दुक्का।
तो लिखा है उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, समझ किसी बात की नहीं है। जय यीशु दी, जय यीशु दी, जय यीशु दी, बस यहां तक की तमजीद की, उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद की। क्या? अपने कामों को नहीं तब्दील किया, अपने करैक्टर से उसकी तमजीद नहीं की, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, नशा करना नहीं छोड़ा, शराब पीनी नहीं छोड़ी, गालियां देनी नहीं छोड़ी, दूसरे चीजों के साथ बुग़्ज़ रखना, हसद करना नहीं छोड़ा। तमजीद तो हमने उसकी की ही नहीं। सिर्फ ये जान सके कि यीशु निजात देता है, लेकिन निजात के अंदर और है क्या कुछ। ये ऐसे ही है जैसे कोई गिफ्ट आपको दे गया, लो भाई जान ताड़े लिए गिफ्ट तो हमने रख लिया, खोल के देखा नहीं के अंदर है कि। ये हमारा हाल है। निजात तो पाली, बपतिस्मा ले लिया, कहता भाई साहब मैनू भी दे ही छो, ले लिया बपतिस्मा ले लिया, तो आगे क्या है ये जानने की जरूरत ही की है। कहता गिफ्ट तो मिल गया, वो भाई खोल के तो देखो अंदर क्या है। जब हम छोटे बच्चे होते थे इसी कहने था पुराना जाए तो ऐसी खोलिए है कि ये बेच। आजकल तो ये भी रिवाज नहीं रहा, हम गोरे बन गए, पुराने तो बैठे बैठे खोल लेने। कहता वेरी गुड जी, बहुत अच्छी कड़ी दी थी, गॉड ब्लेस। गोरे तो ऐसे करते हैं, उसी को खोल के देख लेते हैं, वो बड़े जल्दी करते हैं इस मामले में। वो निजात के इस मैसेज को समझने भी बड़े तेज हैं। निजात पाते हैं फौरन देखते हैं कि हुण सानू लबड़ा की है, हमें खोजने की जरूरत ही कोई नहीं, सानू पता ही कोई नहीं। असी कहने बपतिस्मा तो ले लिया, हुण सोना मेरा फर्ज है, होना मेरे ते फर्ज हो गया कि मैं अगर 6 घंटे सोना था तो मैं 12 घंटे सोना, मेरे ते फर्ज हो गया। आज हमारी जिंदगी के अंदर बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने खुदा की परस्तिश नहीं की, हमने खुदा की तमजीद नहीं की। हम भूखे और प्यासे नहीं हैं, लेकिन वो तरसती जान को शेर करता है, भूखी जान को नेमतों से माला माल कर देता है। आज अगर हमारे अंदर भूख और प्यास है, मूसा के ताल्लुक से इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि मूसा गो मिस्र का शहजादा था, मिस्र की सारी चीजें उसके इख्तियार में थी, सारे उलूम मिस्र के उसने सीख लिए थे, लेकिन तो भी वो एक बेहतरीन शहर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने मिस्र की सारी दौलत को एक साइड पे कर दिया और सिर्फ एक आसा लेकर चल पड़ा और वो मदियान के इलाके में चला गया। लेकिन खुदा ने उसको छोड़ा नहीं था, क्योंकि उसने खुदा को सिलेक्ट किया था, खुदा के लोगों को सिलेक्ट किया था, और उसने मिस्र की लान तान बर्दाश्त करने को बेहतर समझा। और कलाम में लिखा है खुदा ने फिर उसे एक दिन कहा कि जा यार वापस मेरे लोगों को लेकर। और जो कुछ खुदा ने मूसा को दिया, आपको हिस्ट्री के अंदर कहीं नजर आता है? समंदर को 2 टुकड़े कर देने वाला आदमी फिजाओं के अंदर अपना सा बढ़ाता है तो आग बरसनी शुरू हो जाती है, दरियाओं पर अपना सा बढ़ाता है तो मेंढक निकल आते हैं, दरियाओं को खून बना देता है, बाख्तियार आदमी बन जाता है, मिस्रियों के रथों को तह तह कर देता है। वजह क्या है? उसने खुदा को सिलेक्ट किया है। हमने किसे सिलेक्ट कर रखा है? अगर हमारी सिलेक्शन खुदा नहीं तो हमारी सिलेक्शन बहुत घटिया है, क्योंकि खुदा के अलावा सब कुछ ही घटिया है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा के अंदर रहकर दूसरी चीजें सही हैं, लेकिन खुदा के बाहर और खुदा के बगैर दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी नाकस है। समझ रहे हैं मेरी बात? खुदा आपके साथ नहीं है, आपको अमेरिका का वीजा मिल गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप चांद पे जाके रहना शुरू कर दें, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पे खुदा नहीं है आपके साथ। खुदा अगर आपके साथ है तो आप किसी छोटी सी छोटी जगह पे भी हैं, आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। ये जिंदगी का मुकाशवा है जो हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, खुद भी इसको मजीद जानने की ख्वाहिश और तड़प के साथ लगे हुए हैं कि खुदा हमें ये बातें सिखाए। और दानियल के ताल्लुक से लिखा है, दानियल 9 बाब उसकी 3री आयत में, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। कैसे तालिब हुआ जी? राख पर बैठकर, टाट पर बैठकर। ये नहीं मैं कह रहा कि तुसी हुण जाके ते ग्राउंड च बैठ के इस तरह तालिब हो। देखें उसकी खाकसारी की इंतहा देखें। एक ऐसा आदमी जो बाख्तियार है, हालांकि दुश्मन की टेरिटरी के अंदर है, लेकिन तो भी वहां पर सरफराजी उसको मिली, वहां पर भी बादशाह का मंजूर नजर है, लेकिन वो जानता है कि ये बादशाह मुझे कुछ नहीं दे सकता, बादशाहों का बादशाह ही सब कुछ है। और वो उसके हुजूर मुनाजात करता है, उसके हुजूर रोजों में बैठ जाता है, मिन्नत समाजत करता है, टाट ओढ़कर रात में बैठकर उसका इंतजार करता है कि खुदावंद मुझे इन बातों का जवाब दे जिनके लिए मैं आपके हुजूर ठहरा हूं। मेरे जीजो, आज हम खुदावंद का इंतजार नहीं कर रहे। अपनी जिंदगी में हम खुदावंद के मुतलाशी नहीं है, लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस के हीरोज की लाइफ के अंदर सबसे उत्तम और वाहिद जो मरकजी बात हमें नजर आती है वो यही है कि वो खुदा के मुतलाशी थे, खुदा को जानना चाहते थे। मूसा ने खुदा से रिक्वेस्ट की थी, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। सब कुछ तो उसे मिल रहा था, उन्होंने की जरूरत सी खुदा ने देखा। बताएं मुझे, नहीं कौम वो पीछे लगी, अगे झुक रही है, उसको सजदा तक लोग करते थे, वो कहता नहीं भाई, इतनी उसकी रिस्पेक्ट थी।
इतना बाख्तियार था, मौजे उसके हाथों से हो रहे थे, तो भी उसे पता था कि कुछ नहीं, खुदा को देखने की ख्वाहिश, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाने की ख्वाहिश। हमारे अंदर आज ये ख्वाहिश नहीं। मैंने बताया कि बपतिस्मा लेकर से अपना फर्ज अदा कर लेंगे। यिर्मयाह 15 बाब उसकी 16वीं आयत, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ए खुदावंद रब्बुल फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। यिर्मयाह के लिए खुशी की बात है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी। किसकी बातें जी? खुदा की बातें। नबी के लिए खुदा की बातें उसकी दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ए रब्बुल फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। आज हम उसके नाम से कहलाते हैं, हमें यह पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। हमारी जिम्मेदारी फिर क्या बनती है अगर हम उसके नाम से कहलाते हैं? तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। आज हम ना नमक हैं ना ही हम नूर हैं। और देखें जो ज़बूर हम बहुत गाते हैं, ज़बूर 130 उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजर है और मुझे उसके कलाम पर इत्मीनान है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजर है। ऐ यहोवा दे लोगो उस ते रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात है विचोदे फरमान। तो ज़बूर नवीस कहता है कि जिस तरह लोग सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह का इंतजार कौन करते हैं? चौकीदार भी सुबह का इंतजार करते हैं। उनका दिल करता है कि आज सुबह हो तो साड़ी ड्यूटी खत्म हो, क्योंकि रात उन पे भारी होती जिम्मेदारी की। चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए लूटने के लिए, उसकी जिम्मेदारी है कि तूने बैंक की हिफाजत करनी, और वो खुदा से दुआ करता है खुदावंद आज भी इज्जत रख ले। सुबह का इंतजार कर रहा होता है। वो लोग जो बीमार हैं उनसे पूछें कि रात कैसे कटती है। हर बीमारी रात को ही अटैक करती। आपने देखा हो खंग भी लग जाए तो रात को खंग बड़ी फंदा बड़ा लगता, उठ उठ के पानी पीते हैं, सिरप पीते हैं, चीनी फाकते हैं, कहना किसी तरीके ना गला तार होएगा, जान छूटे। सुबह का इंतजार करते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो क्या होता है जी? बीमारी का जोर टूटना शुरू हो जाता है, आप बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि चहलकदमी शुरू हो जाती है, आपके इर्द गिर्द लोग चल फिर रहते हैं। बीमारी शायद अपनी जगह पे रहती है लेकिन आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो ज़बूर नवीस कहता है मुझे उन लोगों से भी ज्यादा इंतजार है खुदा का। सुबह आने का इंतजार नहीं है, खुदा का इंतजार है। खुदावंद तू मुझसे बात कर, खुदावंद तू मुझे बरकत दे, खुदावंद मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। और वो खुदा के जोर में बैठता है, खुदा का इंतजार करता है, इंतजार करता है खुदा को। उसके दिल में ख्वाहिश है, तड़प है, लगन है, क्योंकि उससे पता है कि माला माल वही होगा जो भूख रखे, जो खुदा के हुजूर अपनी जान को पेश करेगा। खुदा मैं तरस गया हूं कि तेरी बरकत को पाऊं, खुदा उसे शेयर करेगा। आज ना तो हम तरसे हुए हैं ना ही हमारे अंदर भूख है। पहली तवारीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, पहले बात जो हम कर रहे थे कि हम उसके नाम से कहलाते हैं, नबी ने कहा यिर्मयाह ने, क्योंकि मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। तो यहां पर तवारीख की किताब में लिखा है, पहली तवारीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। पहला काम ये करें, जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। एक मसीही को एक दुआ गो शख्स होना चाहिए, एक मसीही को खुदा पर तवक्कल करने वाला होना चाहिए। देखें आगे क्या लिखा है, और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी राहों से फिरें, और मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। देखिए कैसी खूबसूरत तरतीब है। अगर आप इन आयात को पढ़ते हैं तो इसकी तरतीब देखा करें, अपने आप को उस तरतीब के अंदर रखा करें। हम उसके नाम से तो कहलाते हैं, क्या हम खाकसार बनकर दुआ करते हैं? क्या हम उसके दीदार के तालिब हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपनी राहों को बदलने की जरूरत है, हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, हमें अपने रवैये को चेक करने की जरूरत है। अमसाल 15 बाब उसकी 23वीं आयत, खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। इससे पहले कि आप सरफराज किए जाएं जरूर है आप फरोतन बने। और फिर अमसाल 22 बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। और ज़बूर 33 उसकी 18वीं आयत, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। और आखिरी बात, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदा के तालब किसी नेमत के, दुनिया की तमाम चीजें उनके पास होंगी जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे अगर वो खुदा के तालब हैं। तो जो बात शुरू में हमने की थी, जिसको हमने शुरू में पढ़ा था, ज़बूर 107 की 9वीं आयत, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। मदर टेरेसा को आप देख लें, मदर टेरेसा की लाइफ आपको मादी लाइफ नहीं नजर आएगी। उसने अपना खजाना आसमान पे जमा किया। जब वो मरी थी, एक साड़ी थी और एक बाल्टी थी और एक शायद लोटा था, 3 चीजें थी उसकी मलकियत। हालांकि दुनिया से उसको एड आती थी उसके इदारे को,
اور وہ غریبوں میں تقسیم ہو جاتی تھی, بیماروں کا علاج اس سے ہوتا تھا, لیکن کہیں اس کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا, کہیں اس کی کوئی کوٹھی نہیں تھی. اپنے ناطے داروں کو چھوڑا ہی, اپنے بھائی بہنوں کو خیر بات کہہ دیا تھا. انڈیا کی نہیں تھی, البانیا کی. ملک بھی ایسا نہیں تھا جو بہت مشہور ہے, بہت کم لوگ البانیا کے تعلق سے جانتے ہیں, اور یہ وہ ملک ہیں جہاں پر مسیح کی تعلیم اتنی آسانی سے بتانے کی اجازت نہیں ہے. اشتراکی ملک ہیں یہ, اور یہاں پر اس نے خداوند کی پہچان کو حاصل کیا, اور اس نے سوچا, دعا کرتی تھی نا, خدا کے زور میں جھکی تھی کہ خداوند تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے. خدا نے کہا اٹھو انڈیا چلی جاؤ. ینگ تھی اس وقت, 16-17 سال کی ایج میں وہ انڈیا آئی تھی, اور پھر یہیں کی ہو کے رہ گئی, اور یہیں پر اس نے خداوند کی خدمت کی. بخت سنگھ کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے انجینئرنگ کی تھی, تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک امیر آدمی بنوں گا. اس کے باپ نے, اس کا باپ امیر آدمی تھا, لیکن اس کے باپ کا بزنس, جب وہ باہر پڑھ رہا تھا, اس کے باپ کا بزنس فلاپ ہو گیا. تو اس نے اس کو خطوں میں لکھا کہ بیٹا تو ہوں آئے گا تو کوئی گل بنے گی, کیونکہ تو انجینئرنگ کر کے آ رہا ہے, تینوں اتنے بڑا کام مل جائے گا, پھر ساڑھے دن سمجھ جائیں گے. لیکن اس کی زندگی وہیں پہ بدل گئی. کینیڈا کے اندر اس نے خدا کو قبول کر لیا. تو جب وہ واپس آیا تو وہ خالی ہاتھ تھا. اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا تو, انہوں نے کہا جی ابا جی میں تو بدل گیا, ہوں تو میں سکھ نہیں ہے, میں تو مسیح بن گیا. اور اس نے جب تک زندہ رہا مسیح کے لیے ہی زندگی گزاری, اور حیران کن کام اس کے وسیلے سے خدا نے کیا ہے. میرے عزیزو, اگر میں اور آپ خدا کے طالب ہوں گے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن پر خدا کی برکت ہے. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, لیکن افسوس اگر ہم اس سے برکت نہ لے پائیں. چند دن پہلے ایک جگہ پر ہم کلام سنا رہے تھے, آخری بات کروں گا اور میں اس کو ختم کروں گا. یہ ایک عام کہانی ہے, ایک واقعہ یہ ہے, اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. بچوں کے سنڈے اسکول کا یہ واقعہ ہے. بچوں کا سنڈے اسکول کرا رہا تھا ایک آدمی, گیسٹ پریچر تھا. انہوں نے اس کو بلایا کہ آؤ یار یہاں پہ آپ آ کے بچوں کو ٹیچنگ دیں. تو بچوں کو وہ کلام سکھا رہا تھا, تو ایک دم اس نے اپنی جیب میں سے 100 کا نوٹ نکال لیا. بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے بینچوں پہ. اس نے کہا بچوں یہ 100 کا نوٹ آپ میں سے جو کو لینا چاہتا ہے لے لو. بچے کہیں گے 100 کا نوٹ انکل ہمیں کیوں دیں گے. ایک بچہ آگے بیٹھا, بھجیا کر 100 کا نوٹ. انہوں نے کہا شاباش بیٹا, جیب میں ڈال کے بچہ بیٹھا. دوسرے بچے اس کو دیکھنے لگے کہ نے لے لیا بھائی. وہ اٹھا تو اس نے لے لی, آپ بھی اٹھے. یسوع مسیح بذات خود برکت ہے, یسوع کو تھام لیجئے. ہمیں چاہیے ہم صرف اس کے ساتھ جڑ جائیں. خداوند برکت دینا چاہتا ہے. سوال یہ ہے آپ لینا چاہتے ہیں؟ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کی حضوری میں بیٹھیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے سکے.